नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम जरूर सुना होगा। आजकल उन्हें हिंदुत्व के एक फायर ब्रांड के रूप में माना जाता है। यूपी में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर वार उनकी खूबियों में से एक गिनाई जाती है। प्रदेश में मजबूत पकड़ और विधायकों के बीच खौफ उनकी पहचान को और मजबूती देता है। दिल्ली से रिमोट की तरह नहीं बल्कि स्वयं विवेक के आधार पर वो सरकार चलाते हैं। योगी की डिपेंडेंसी नेताओं पर नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी पर है। अवनीश अवस्थी पूर्व सूचना प्रमुख सचिव और उसके अलावा कई अहम पदों पर रहे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको अपना सलाहकार बनाया हुआ है। माना जाता है कि आज भी अवनीश अवस्थी उसी धार से काम कर रहे हैं जैसे कि वो रिटायरमेंट से पहले किया करते थे। कोई आईएएस हो या कोई आईपीएस हो, सब पर शिकंजा बराबर कसा जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी मिलकर सीएम योगी आदित्यनाथ को लखनऊ नहीं बल्कि दिल्ली में लाना चाहती है। चर्चाएं होने लगी हैं कि सीएम योगी को गोरखपुर से सांसदी का चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए, आपको पता चल जाएगा ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से देश भर में मोदी ब्रांड काम कर रहा है। भाजपा और आरएसएस काफी पीछे जा चुके हैं। जहां भी भाजपा जीतती है तो कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर जीते हैं। वह भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जिसको चाहते हैं उसको अर्श से फर्श पर ला देते हैं। अब तक जिस राज्य का मुख्यमंत्री थोड़ा भी पावरफुल हुआ, जनता के बीच मजबूत हुआ या जनता के बीच मजबूत दिखने लगा, तो प्लानिंग शुरू हो गई कि इसको कैसे नीचे किया जाए। महाराष्ट्र में ऐसा देखने को मिला, जहां देवेंद्र फडणवीस मजबूत हो रहे थे। अब एकनाथ शिंदे सीएम है और फडणवीस डिप्टी सीएम है। देखिए आ गए ना अर्श से फर्श पर। ठीक उसी तरह उत्तराखंड में भी देखा होगा, जहां लगातार दिल्ली से ही मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा सोचा गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटा नहीं पाए। अब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सीएम है और वो अपनी हदों का ज्ञान रखते हैं, इसीलिए हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हैं और सुनाई देते हैं। एमपी में शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस बार चुनाव से पहले उन्हें सीएम का फेस नहीं बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि एमपी में शिवराज सिंह चौहान काफी मजबूत नेता के रूप में उभर रहे थे, इसीलिए उन्हें आउट कर दिया गया। गुजरात की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, जो एक मजबूत नेता के तौर पर उभर रही थी, सीएम पद से वहां से हटाया और यूपी में गवर्नर बनाकर बिठा दिया। देखिए प्लानिंग ऐसे ही की जाती है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति और जनता के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं, लेकिन उनको कैसे हटाया जाए इस पर विचार हो रहा है। पूरा गुजरात लॉबी इस पर काम कर रही है। अब दिख गया है कि लोकसभा चुनाव में यदि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से उम्मीदवार बना दिया जाता है तो वो यूपी से खुद ही आउट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि यदि प्रधानमंत्री स्वयं
सीएम योगी को फ़ोन करके कहेंगे कि आपको चुनाव लड़ना है, तो हो सकता है कि सीएम उनकी बात ना टाल पाएं। अब देखना ये है कि सीएम योगी को लखनऊ में ही रखा जाता है या दिल्ली बुलाकर पीएम मोदी और अमित शाह उनको अपने अंडर रखना चाहेंगे। दरअसल जब भी बात सीएम को पद से हटाने की आती है, तभी उनके विधायक उनके लिए मजबूती से खड़े हो जाते हैं। अब देखना यही है कि 2024 में क्या भाजपा अपना कुनबा बचा पाएगी, क्या अपने मतदाताओं को रिझा पाएगी। तरह तरह के सवाल हैं, महंगाई है और हिंदू मुसलमान का टॉपिक तो है ही जो सब पर भारी है, लेकिन आजकल हिंदुत्व भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। हिंदुत्व के साथ एक और शब्द जोड़ दिया गया, शब्द है सनातन। कोई भी व्यक्ति हो उसको सनातनी बताया जाता है और अब एक के बाद एक शब्द इजाद किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की क्या रणनीति होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन यदि भाजपा की सीटें कम हुई तो प्रधानमंत्री का चेहरा भी बदला जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के नाम पर काफ़ी मजबूत हैं और मजबूती बनाते जा रहे हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।